आदाब, नमस्कार। मैं उज़मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज हम बाहुबलियों की कहानी में आपके लिए लेकर आए हैं रीतलाल यादव की कहानी, एपिसोड नंबर 15। कहा जाता है कि किस्मत हर किसी को एक दिन चमकने का मौका देती है, लेकिन कोई उस मौके का इस्तेमाल राजनीति में कर लेता है तो कोई अपराध की दुनिया में। पटना से सटे दानापुर रोड का वही लड़का जो कभी राहगीरों से छीना झपटी और बाइक चोरी जैसे छोटे मोटे अपराध करता था, आज लालू यादव की पार्टी आरजेडी का विधायक है। नाम है रीतलाल यादव। मीडिया वाले इन्हें बिहार के बाहुबली विधायकों में गिनते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो बहुत देखे, लेकिन मौजूदा वक्त में बेओर जेल की सलाखों के पीछे बंद है। रंगदारी के मामले में सरेंडर कर दिया और इतना डर गए कि जमानत की अर्जी तक लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। गुरुवार को अपने तीनों भाइयों के साथ दानापुर कोर्ट में सरेंडर किया, क्योंकि परिवार पर खतरा मंडरा रहा था। कोतवा गांव दानापुर, यही 1972 में जन्मे रीतलाल की शुरुआत हुई। 90 के दशक में अपराध की राह पकड़ ली। पहले छोटे छोटे अपराध, फिर धीरे धीरे बड़े मामले। पुलिस की फाइलों में नाम चढ़ गया और वहीं से एक अलग सफर की शुरुआत हुई। यादवों के उभार के दौर में उन्होंने भी अपने सरनेम का फायदा उठाया। लालू राबड़ी राज में रसूख बढ़ा, सुशासन राज में भी दबदबा कम नहीं हुआ, लेकिन हर जगह टांग अड़ाने की आदत कभी कभी महंगी पड़ जाती है। पटना का शहरीकरण जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे जमीन के झगड़े और जबरन वसूली में रीतलाल का नाम चढ़ता गया। दानापुर में अगर किसी को अपने ही प्लॉट पर बाउंड्री कराना हो या मकान बनवाना हो, बिना रीतलाल से मुलाकात किए काम नहीं हो पाता था। उनका असली टर्निंग पॉइंट आया आरपीएस कॉलेज के मालिक आरपी शर्मा से दोस्ती करने के बाद। कहा जाता है कि रीतलाल ने किसानों पर दबाव बनाकर आरपी शर्मा को जमीन दिलाई और बदले में मोटी रकम ली। इसके बाद तो पावर और पैसा दोनों की लत लग गई। 2005 आते आते राजनीति में उतरने की ठान ली, लेकिन सामने चुनौती थी। बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा, जो उसी यादव समाज से आते थे और राजनीति में मजबूत पकड़ रखते थे। रीतलाल के लिए यह रास्ता आसान नहीं था। फिर अचानक 30 अप्रैल 2003 की घटना। पटना गांधी मैदान में लालू यादव की मशहूर तेल पिलवान लाठी घुमावन रैली था। माहौल गर्म था। उसी दौरान खगौल के जमालुद्दीन चौक पर 20 सड़क बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा को गोलियों से भून दिया गया। आरोप रीतलाल यादव पर लगा। निचली अदालत ने बरी कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट में मामला आज भी पेंडिंग में है। सत्यनारायण की हत्या के बाद राजनीति का खेल बदल गया। दानापुर में रीतलाल का दबदबा बढ़ा। इधर लालू यादव से रामकृष्ण पाल यादव दूर हो चुके थे। लालू की नजदीकी रीतलाल ने पाली। मीसा भारती की चुनावी अभियान में उन्होंने जान लगा दी। 2016 में निर्दलीय एमएलसी बने और 2020 में आरजेडी ने टिकट देकर विधायक भी बना दिया। पैसे की ताकत उनके पास भरपूर थी और यही वजह रही कि राजनीतिक पार्टियों को ऐसे बाहुबली नेता खूब रास आते हैं। दानापुर से निकलकर रीतलाल का नेटवर्क सीतामढ़ी, गोरखपुर और गुवाहाटी तक फैल गया। रेलवे की टिकटों में सिंडिकेट का हिस्सा बन गए। सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, सुनील पांडे जैसे नामचीन बाहुबलियों से रिश्ते मजबूत किए और अपनी पकड़ को और कड़ा किया। दानापुर में नाला, सड़क, पुल, पुलिया सबके ठेकों में रीतलाल की गारंटी चलती थी। बेली रोड तक उनका दबदबा था। आरोप ये भी लगा कि विरोधियों की हत्याएं उन्होंने करवाई। चलती ट्रेन में कॉन्ट्रैक्टर की हत्या हो या घाट पर दुश्मन के खत्म करने का मामला, नाम बार बार उन्हीं पर आया, लेकिन वे हर बार कानूनी दांवपेच से निकलते रहे। ताजा पेच फंसा एक नामी बिल्डर से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने में। चुनावी साल और ऐसे में यह मामला गले का फांस बन गया। पुलिस ने शिकंजा कसा तो रीतलाल ने खुद ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कहते हैं कि इस बार वे डरे हुए हैं। पहले की तरह अदालत से टकराने का दम नहीं दिखा रहे। जमानत की अर्जी तक नहीं लगाई। दानापुर और आसपास के इलाके में लोग कहते हैं कि रीतलाल की राजनीति अपराध से ही निकली है। जमीन, ठेका, रंगदारी, हत्या, इन सब ने उन्हें बाहुबली बनाया और फिर राजनीति ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए। लेकिन हर बाहुबली की कहानी में एक समय ऐसा आता है जब उसका दबदबा चुनौती में बदल जाता है। शायद रीतलाल के लिए वही वक्त लौट आया है। आज वो विधायक हैं, पैसा और ताकत दोनों उनके पास है, लेकिन जेल की
सलाखों के पीछे खड़े होकर सोच रहे होंगे कि क्या यही वो रास्ता था जिस पर चलकर उन्होंने अपनी जिंदगी बनाई, और क्या आने वाला वक्त उन्हें राजनीति की भीड़ में बचा पाएगा या फिर अपराध की छाप हमेशा उनकी छवि पर हावी रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हम हर रोज रात 9 बजे आपके लिए इसी तरह बाहुबलियों की कहानी लेकर आएंगे, देखना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।